नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मौके के बारे में। ये उन बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए है जिनके दिल में देश की सेवा का जज्बा है। आज हम जानेंगे उस शानदार अवसर के बारे में जिसके तहत देश के बेहतरीन खिलाड़ी सीधे हवलदार या नायब सूबेदार के तौर पर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या खेल का टैलेंट किसी को इंडियन आर्मी की प्रतिष्ठित वर्दी तक पहुंचा सकता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा डिटेल में समझते हैं। चलिए अब एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम एलिजिबिलिटी, यानी कि ये पता लगाना कि इस स्पोर्ट्स कोटा एंट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये हैं वो बेसिक शर्तें, मतलब अपनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स देखने से पहले ये सब पूरा होना जरूरी है, जैसे कि भारतीय नागरिक होना, शादीशुदा नहीं होना, उम्र 17.5 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। हाँ, और जो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद की होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि हवलदार और नायब सूबेदार बनने के लिए किस लेवल की स्पोर्ट्स अचीवमेंट चाहिए। देखिए, हवलदार के लिए अगर किसी ने नेशनल लेवल पर मेडल जीता है तो बात बन सकती है, लेकिन नायब सूबेदार के लिए यहाँ तो मामला इंटरनेशनल लेवल का है। मतलब एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट किया हो। तो कौन कौन से खेल शामिल हैं? लिस्ट देखिए, काफी लंबी है। एथलीट्स, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग और भी बहुत कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मौका इन सभी खेलों में पुरुष और महिला दोनों एथलीट्स के लिए है। ओके, तो एलिजिबिलिटी देख ली, स्पोर्ट्स देख लिए। अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्मी में फिटनेस से कोई समझौता नहीं होता। पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस इलाके से हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए ये 170 सेंटीमीटर है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए 160 सेंटीमीटर। गोरखा और लद्दाखी उम्मीदवारों के लिए इसमें और भी छूटे। हाइट के अलावा दो और चीज़ें हैं। वजन, जो हाइट और उम्र के हिसाब से सही होना चाहिए, और चेस्ट एक्सपेंशन, यानी सीना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना जरूरी है। अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की। इनके लिए मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर्स है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, जो उम्मीदवार नॉर्थ ईस्ट, गोरखा, गढ़वाली या लद्दाखी समुदायों से हैं उन्हें 4 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब बारी है असली टेस्ट की, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। पुरुषों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। वहीं महिलाओं के लिए यही दौड़ 8 मिनट में पूरी करने का टारगेट है। इसके अलावा भी अलग अलग टेस्ट्स हैं, जैसे 9 फीट की खाई कूदना या लॉन्ग जंप और हाई जंप, जिन्हें क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, तो अब तक एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात हो गई। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, मतलब अप्लाई करना कैसे है। प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, फॉर्म को ध्यान से भरना है और फिर उसे दिए गए पते पर पोस्ट कर देना है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी है, एप्लीकेशन सिर्फ पोस्ट से ही भेजी जा सकती है, ऑनलाइन नहीं। और ये रही सबसे ज़रूरी जानकारी, डेडलाइन 15 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे। इस तारीख और समय को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। जब ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ पहले से तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है सीधे इंडियन आर्मी की तरफ से। सिलेक्शन पूरी तरह फेयर और ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ मेरिट के आधार पर। किसी भी ऐसे एजेंट या दलाल के चक्कर में बिल्कुल न पड़े जो पैसे लेकर भर्ती करवाने का झूठा वादा करे। एक और बहुत सख्त नियम है, शराब और किसी भी तरह के नशीले पदार्थों को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी बैन किए गए सब्सटेंस का सेवन करता पाया गया तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है। तो चलिए, मान लीजिए एप्लीकेशन भेज दी गई है, इसके बाद क्या होता है? अब देखते हैं सिलेक्शन ट्रायल्स का सफ़र कैसा होता है। ये है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। एप्लीकेशन जमा होने के बाद जिनकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स सबसे अच्छी होती हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर
इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल से कॉल लेटर भेजा जाता है ट्रायल्स के लिए। ट्रायल्स में फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट होते हैं। जो इसमें पास हो जाते हैं उनका होता है मेडिकल एग्जाम, और फिर परफॉर्मेंस और वैकेंसी के आधार पर बनती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या? अब जरा उन फायदों और करियर ग्रोथ पर नजर डालते हैं जो इस शानदार करियर के साथ मिलते हैं। देखिए, आर्मी में सर्विस सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। आर्मी के नियमों के हिसाब से सैलरी और भत्ते मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन और एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है। अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं और सीएसडी कैंटीन का फायदा भी मिलता है। और करियर में आगे बढ़ने के भी पूरे मौके हैं, सूबेदार मेजर के पद तक। और अगर परफॉर्मेंस असाधारण रही तो कमीशन ऑफिसर बनने का रास्ता भी खुल सकता है। तो टैलेंट भी है और अब सारी डिटेल्स भी है। अब सवाल बस एक ही है, क्या ये अगली चुनौती है जिसे स्वीकार करने का वक्त आ गया है? क्या खेल के मैदान से देश सेवा के मैदान तक का ये सफर शुरू करने के लिए तैयारी है?